दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न नंबर 151 से, क्योंकि हमने पिछले 3 वीडियो में 150 क्वेश्चन करा दिए और बात करेंगे हम 151 की, जो यूपी कैटेगरी में पूछे जाते हैं। इनमें से जरूर एक क्वेश्चन पशुपालन से पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 151 है कि लेइंग पीरियड में आर्थिक लाभ के लिए मृत्यु दर सीमा कितनी है? तो 15% से कम है, या 20 से 25%, या 25 से 30%, या 30 से 30% से अधिक है। तो इसमें जो लेइंग पीरियड की जो आर्थिक लाभ की मृत्यु दर जो है वो है 15% से अधिक। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 152 है अंडे उत्पादन के लिए उत्तम तापमान कितना होना चाहिए? मतलब कितनी तापमान होना चाहिए अंडे उत्पादन के लिए? तो 7.5 सेंटीग्रेड, या 12.5 सेंटीग्रेड, या 24.5 सेंटीग्रेड, या 37 सेंटीग्रेड। तो उसके लिए तापमान जो होना चाहिए अंडे के लिए वो होना चाहिए 12.5 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं हम 153 की। 153 है कि किस तापमान पर मुर्गी हीट स्ट्रोक से मरने लगती हैं? मतलब जो मुर्गियों में हीट स्ट्रोक हो जाता है, हाई स्ट्रोक, तो वो मुर्गी मरने जो लग जाती हैं वो कितने टेम्परेचर पर मरने लग जाती हैं? तो मतलब 23.8 सेंटीग्रेड पे, या 27.8 सेंटीग्रेड पर, या 31 सेंटीग्रेड पर, या 37.8 सेंटीग्रेड पे। तो मुर्गी की जो हीट स्टोक करने की वजह से जो मृत्यु हो जाती है उनकी, वो मरने जो लग जाती हैं वो लग जाती हैं 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते प्रश्न नंबर 154 की। 154 है कि अंडे देने वाली मुर्गियों के बिछावन की गहराई होनी चाहिए, मतलब कितनी गहराई होनी चाहिए? तो 2 से 3 इंच, या 3 से 4 इंच, या 5 से 6 इंच, या 8 से 10 इंच। तो अंडे देने वाली मुर्गियों की जो बिछावन की गहराई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 से 6 इंच। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 155 की। 155 है कि मुर्गियों को डीप लिफ्ट से प्राप्त होता है, मतलब जो डी लिफ्ट होता है मुर्गियों में, डी लिफ्ट, उससे क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन्स बी कम्प्लेक्स, या एनिमल प्रोटीन फैक्ट्स, या उपरोक्त ए बी दोनों सही हैं, या विटामिन्स ए प्राप्त होती है। तो इनसे जो प्राप्त होती है वो होती है उपरोक्त। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, क्योंकि जो डीप लिस्ट होती है उसमें विटामिन बी भी पाई जाती है और एनिमल प्रोटीन फैक्ट भी पाया जाता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब सी सही है। तो अब बात करते हैं हम 156 की। 156 है कि 20 सप्ताह से ऊपर ब्राइट लेग हॉर्न के लिए स्थान दिया जाता है। मतलब कितना स्थान दिया जाता है 20 सप्ताह से? जब 20 सप्ताह की हो जाती है मुर्गी तो उसके लिए कितना स्थान दिया जाता है? तो 1 वर्ग फुट, या 2.5 वर्ग फुट, या 3.5 वर्ग फुट, या 4.5 वर्ग फुट। तो उसके लिए दिया जाता है 2.5 वर्ग फुट जब 20 हफ्ते की मुर्गी हो जाती है, लेंग हॉर्न हो जाती है। ये एक प्रजाति नस्ल है मुर्गी की। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं 157 है कुक्कुट्स आहार में नमी की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 10%, 15%, या 17%, या 13%। तो कुक्कुट्स आहार में जो नमी की अधिकतम सीमा है वो है इसमें 10%। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 158 की। 158 है कि साहिवाल नस्ल की गाय का वैज्ञानिक नाम या जंतु नाम क्या है? बोइस इंडिकस, या बोइस क्यूरस, या बुवेलिस, या ओबरिस एराइस। तो जो साहिवाली नस्ल की जो गाय होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिगस। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 158 है कि साहिवाल नस्ल की गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नहीं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो 158 रिपीट हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 159 की। 159 है कि भारत में पशुधन की संख्या का अवरोही क्रम, मतलब पशुओं को जो अवरोही क्रम में रखा गया वो किस तरह से रखा गया, क्रम अनुसार रखना है। तो 159, तो गाय है सबसे प्रथम नंबर पे, या भैंस, बकरी, भेड़, या भेड़, गाय, बकरी, भेड़। तो बकरी, गाय, भेड़,
भैंस भेड़, तो गाय बकरी भैंस भेड़। तो जो हमारे पशुधन की संख्या से जो अवरोही क्रम में रखा गया है वो रखा गया है कि पहले तो गाय फर्स्ट नंबर पर गाय रखी गई है, और दूसरे नंबर पर बकरी रखी गई है, तीसरे नंबर पर भैंस और चौथे नंबर पर भेड़। तो अवरोही क्रम में इस तरह से रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 160 की। 160 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ पशुधन दे रखे हैं और दूसरी तरफ विश्व में इनके प्रथम स्थान दे रखे हैं। तो बताना है कि बकरी का जो विश्व में प्रथम स्थान है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो भैंस का भारत में नहीं, और भेड़ का चीन में नहीं है, और गाय का भारत में नहीं है। तो बकरी का ऑस्ट्रेलिया में जो है विश्व में प्रथम स्थान है बकरी उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 161 की। 161 है कि भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का सबसे अधिक भाग किस प्रकार के पशुपालकों का है। तो किस प्रकार के पशुपालकों का, भूमिहीन पशुपालकों का, या सीमांत उत्पादक पालकों पशुपालकों का, या मध्यम पशुपालक का, या बड़े पशुपालकों का। तो जो इसमें दूध उत्पादन का जो सबसे बड़ा अधिक जो पशुपालकों का है वो है भारत में पूछा, भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का मतलब फुल का पूछा है, मतलब कुल उत्पादन का। तो वो जो है सबसे ज़्यादा जो होता है भूमिहीन भूमियों वालों से होता है, मतलब जिन पे भूमि नहीं होती वो अपने पशुओं से जो दूध उत्पादन होता है उसका कुल उत्पादन करते हैं, जो निर्भर है अपने पशुओं पर ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 161 की। 161 है कि 162 सॉरी 162 है कि भारत के किस क्षेत्र में कृषि से प्राप्त कुल आय में दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन से होने वाली आय का योगदान सर्वाधिक है। तो दक्षिण भाग में, या पूर्वी भाग में, या पश्चिमी भाग में, या उत्तरी भाग में। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो कि भारत के किस क्षेत्र में कृषि से प्राप्त कुल आय में दुग्ध उत्पादन से होने वाली आय का योगदान सर्वाधिक है। तो किस में है सबसे अधिक, वो है दक्षिण भाग में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 163 है कि भारत के किस क्षेत्र में अच्छे किस्म के पशु पाले जाते हैं। भारत में जो सबसे अच्छी किस्म के पशु पाले जाते हैं वो कहाँ पाले जाते हैं, शुष्क क्षेत्रों में, या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, या पर्वतीय क्षेत्रों में, या पठारी क्षेत्रों में। तो सबसे अच्छे जो पशु पाले जाते हैं वो पाले जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शुष्क क्षेत्र में पशु स्वस्थ रहते हैं और अच्छे रहते हैं, इसलिए पशुओं को शुष्क क्षेत्रों में अच्छी किस्म के पशु पाले जाते हैं, और उनसे संबंधित हर चीज़ की उपलब्धता रहती है शुष्क क्षेत्रों में। तो इसलिए शुष्क क्षेत्रों का अच्छे पशु पाले जाते हैं शुष्क क्षेत्रों में 80 किस्म के। तो अब बात करते हैं 164 है कि निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल नहीं है, सिंधी, थारपारकर, या मांटोगोमरी, या गिर। तो कौन सी नहीं है दुधारू नस्ल, कौन सी नहीं है। तो इसमें नस्ल नहीं है थारपारकर, दुधारू नस्ल नहीं है। सिंधी भी दुधारू है, और मांटोगोमरी भी, और गिर भी दुधारू है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 165 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भदावरी नस्ल की गाय है। भदावरी नस्ल की कौन सी गाय, कृष्णा घाटी, या हल्लीकर, या निमाड़ी, या गोलाओ। तो कौन सी नहीं है इसमें है हल्लीकर, जो कि भदावरी नस्ल की गाय नहीं है, और सब भदावरी नस्ल के। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। बात करते हैं 166 है कि कौन सी गाय की नस्ल सूखे के प्रति सहनशील होती है, मतलब कौन सी जो है सूखे के सहनशील प्रति होती है। वो सिंधी है, थारपारकर है, देवनी है, या काकरेज है। तो जो सूखे के प्रति सहनशील होती है वो है इसमें सिंधी गाय। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करते हैं 167 की। 167 है कि प्रश्न नंबर 167 कि भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। साहिवाल है, कॉकरोच है, देवनी है, गंगातीरी है। तो सबसे भारी नस्ल जो है वो है इसकी
कॉकरोच। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 168 की। 168 है, सवाई चाल के नाम से जानी जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? जो सवाई चाल के नाम से जानी जाती है वो नस्ल बतानी है। तो वो हरियाणा है, अमृत महल है, या गिर है, या कॉकरेज है। तो सवाई चाल के नाम से जो जानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर डी, कॉकरोच। बात करते हैं प्रश्न नंबर 179। 179 है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से गलत बताना कि कौन सा है। तो भारवाही नस्ल के बैल कृषि यंत्रों के लिए अच्छे होते हैं? नहीं होते। और भारी नस्ल की गाय का दुग्ध उत्पादन कम होता है? जी होता है। सही बात है, गलत है। और भारी नस्लों की गाय के दूध में वसा मुर्रा नस्ल की अधिक होती है? सही है, बिल्कुल। और केतकन भारवाही नस्ल की गाय है? गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 170 की। 170 है कि निम्न में से किस नस्ल की गाय का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है? खेरीगढ़, केंतकथा, या मेवाती, या उपरोक्त सभी। तो कौन सी का है जन्म स्थान उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 170। तो इसका जो है खेरीगढ़ी का भी उत्तर प्रदेश है, और केन कथा का भी उत्तर प्रदेश है, और मेवाती का भी उत्तर प्रदेश है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उपरोक्त सभी सही है इसमें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 171 की। 171 है कि लंबे सींग वाली गाय की नस्ल कौन सी है? सिंधी है, अमृत महल है, हरियाणा है, या खेरीगढ़ी है। तो लंबे सींग वाली जो है वो है अमृत महल। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 172 की। 172 है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य बताना है इसमें। तो जर्सी नस्ल की गाय में 4.5 से 5% वसा पाई जाती है? नहीं पाई जाती। बात करते हैं दूसरा, जर्सी नस्ल की गायों में कुड़वा नहीं होती? जी होता है। ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। जर्सी नस्ल विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है? हाँ, सही बात है, सबसे अधिक विश्व की दूध देने वाली गाय है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 173। 173 है कि होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय का जन्म स्थान कहाँ है? स्कॉटलैंड, या स्विट्जरलैंड, या हॉलैंड, या जर्सी द्वीप। तो जो होल्स्टीन फ्रीजियन का जन्म स्थान है वो है हॉलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 154 की। 174 की। 174 की सबसे कम वसा किसके दूध में होती है? सबसे कम जो वसा होती है किसके दूध में होती है? साहिवाल के, या आपरशायर के, या ब्राउन स्विस के, या होल्स्टीन फ्रीजियन के। तो सबसे कम जो दूध में वसा पाई जाती है वो पाई जाती है होल्स्टीन फ्रीजियन के। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 175। 175 है कि खीस गर्म करने पर किस कारण फट जाता है? केसिन के कारण, या कैरोटीन के कारण, या रिबोफ्लेविन के कारण, या अल्बुमिन या गैलोविन के कारण। तो जो खीस गर्म की जाती है तो किसके कारण फट जाती है? वो फट जाती है अल्बुमिन व ग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 176। 176 है कि दही में श्वास नहीं, ये स्वाद है। दही में स्वाद पैदा करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? एस्ट्रिक अम्ल होता है, या डाई एसिटाइल होता है, या एसीटेल्डिहाइड्स होता है, या कैल्शियम कैसिनेट होता है। तो दही को स्वाद जो बनाता है वो बनाता है डाई एसिटाइल। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 177। 177 है कि कौन सी नस्ल मांस और अंडा देने के लिए लाभदायक है? लेगहॉर्न, या मिनोरका, या रोड आइलैंड, या कार्निश। तो अंडे और मांस देने के लिए कौन सी नस्ल लाभदायक रहती है? तो वो रहती है इसमें रोड आइलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 178। 178 है प्रसव के तुरंत बाद, मतलब पसियाने के तुरंत बाद ऐन के प्राप्त जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? मतलब जैसे गाय है वो पसवाने के तुरंत बाद ऐन में जो प्राप्त पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? खीस कहते हैं, या दूध कहते हैं, या
कारफट स्टार्च कहते हैं या योगर्ट्स कहते हैं? तो उसे कहते हैं खीस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 179 है कि टीजर साँड़ का मुख्य उपयोग क्या है? टीजर साँड़ जो होता है उसका मुख्य उपयोग क्या है? वो ऋतु में प्रदर्शित हेतु हैं या गर्भधान हेतु या भार वाहन के लिए, मतलब भार ढोने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टीजर साँड़ का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऋतु में प्रदर्शन हेतु के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 180 है ट्रोकोप्रेगल को कहा जाता है विटामिन, मतलब ट्रोकोप्रेगल को किस विटामिन के नाम से दूसरा जाना जाता है? तो विटामिन ए के या सी या डी या ई। तो इसके लिए जाना जाता है ई के नाम से। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 81 की। 81 है कि बच्चों को सींग रोधक के लिए उपयुक्त उम्र कितनी होती है? मत तो जन्म के समय या 2 से 3 सप्ताह की आयु में या 1 माह की आयु में या 2 माह की आयु में। तो उनकी जो सींग रोधक की जो उम्र होती है वो होती है इसकी 2 से 3 सप्ताह की आयु में। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 182 है कि अच्छी हे के लिए जो अच्छी हे होती है, अच्छी हे में अधिकतम नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मतलब अच्छी हे में जो नमी की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 10% होती है या 18% या 24% या 28%। तो वो इसमें जो होती है वो होती है 18% नमी में, अच्छी हे में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 182 हो गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 182, ये भी रिपीट हो गया, तो इसका भी आंसर 18% है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका भी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 183 की। 183 की भैंस के पसवाने के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? तो 15 किलोग्राम होता है या 30 किलोग्राम या 45 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। तो भैंस जो पस जाती है उस टाइम जो शिशु का औसत काल होता है, नवजात जो शिशु काल का समय होता है, तो वो होता है 30 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 184 पर्सन से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी कैटेगरी से संबंधित ही वीडियो आपको मिलेंगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि गलत कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, और ये किताब जिस किताब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, और उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं उसी ही से किताब से क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसलिए वो जो गलत बता रहे हैं क्वेश्चन, वो एक बार अपनी जांच में देखें कि वो गलत तो नहीं है, गलत बता रहे हैं, और गलत बता भी रहे हैं तो मैं एक बार सुधार कर लूँगा इसमें। तो अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 184 है कि विश्व में कुल पशुधन का कितना प्रतिशत गाय तथा भैंस भारत में पाले जाते हैं? तो विश्व में जो है कितने प्रतिशत गाय और भैंस भारत में पाले जाते हैं? तो 15.8 व 50% या 56% व 15.8% या 15.8 व 17.1% या 17.1 व 15.6%। तो जो भारत में जो पाले जाते हैं वो पाले जाते हैं 15.8 व 50%। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अब 15 पॉइंट ये ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। अब इसमें जो दे रखा है हमें 15.8% जो दे रखा है ये हैं गाय, ये भारत में गाय पाली जाती हैं। और जो हमारे लिए दे रखा है इसमें ये 50% जो दे रखी ये भैंस पाली जाती है 50% भारत में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 185 की। 185 है कि अंडे उत्तम स्रोत हैं तंतुओं का या प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का या वसा का? तो जो अंडे उत्तम जो स्रोत है वो किसका है? तो वो प्रोटीन का स्रोत है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? इसमें 7% से अधिक प्रोटीन पाई जाती है। 7% से अधिक प्रोटीन पाई जाती है इसमें अंडे में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 186 है 19वीं राष्ट्रीय
पशुधन संगणना के अनुसार भारत में कुल भैंसों की संख्या कितनी थी? 65.06 मिलियन या 108.7 मिलियन या 135.17 मिलियन या 190.9 मिलियन। तो कितनी थी? 19वीं राष्ट्रीय पशुकरण संकरण के अनुसार जो थी कुल भैंसों की संख्या वो थी 108.7 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 187 में मतलब 20वीं राष्ट्रीय पशुधन संकरण कब की गई थी? 20वीं जो करी गई थी वो करी गई थी इसकी 2017 में। ऑप्शन नंबर ए। और बात करते हैं हम 188 की। 188 है कि भारत में कुल पशुधन में गोवंशीय पशुओं का प्रतिशत कितना? 37.28 या 21.23% या 26.40% या 12.71%। तो भारत में कितना है? भारत में जो गोवंशीय पशु का प्रतिशत है वो है इसमें 37.28%। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं हम 189 की। 189 है कि 189 इसके ऑप्शन मिस हो गए। भारत में किस राज्य में गोवंशीय पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? इसका क्वेश्चन के हम ऑप्शन रह गए इसके, तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 190 की। प्रश्न नंबर 190 करते हैं, ये 1 मिनट के आगे का तो 90 है। अंडे उत्पादन में विश्व का मतलब अंडे उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब जो अंडे उत्पादन किए जाते हैं उसमें भारत का जो है विश्व में कैमा स्थान है? तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान है, तृतीय या पंचम स्थान है? तो भारत में जो है इसका तीसरा स्थान है अंडा उत्पादन में। ऑप्शन नंबर नहीं, भारत में नहीं विश्व में है भारत का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। बात करते हैं 191 प्रथम ऑपरेशन फ्लड योजना का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? सन 1970 में या सन 1978 में, सन 1985 में, सन 1995 में? तो प्रथम ऑपरेशन फ्लड योजना का प्रथम चरण जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1970 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 192 की। 192 है कि निम्न में से किसे दूध में आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? मतलब किसके दूध में सबसे अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है? भैंस के दूध में, गाय के, बकरी के या भेड़ के दूध में? तो सबसे ज़्यादा आयरन जो पाई जाती है वो बकरी के दूध में पाई जाती है, क्योंकि अगर मनुष्य की प्लेटें भी गिर जाती हैं तो बकरी का दूध इस्तेमाल किया जाता है और इसमें अच्छी मात्रा आयरन की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसलिए। बात करते हैं 193 है मूँगफली में खली में 6.2% नाइट्रोजन है, तो प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो 38.75% या 36.25% या 34.5% या 16.5%। तो मूंगफली में जो प्रोटीन की मात्रा होगी कितनी होगी? मूंगफली की खली में जो प्रोटीन की मात्रा होगी वो होगी 36.25%। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 194 है कि निम्न में से कौन सी गाय की भारवाही नस्ल नहीं है? भारवाही नस्ल कौन सी नहीं है? मालवय या अमृत महल या खेरीगढ़ी या निमाड़ी? तो कौन सी नहीं है? गाय की भारवाही नस्ल नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें? तो वो है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, निमाड़ी नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 195 भैंस में किस नस्ल में गलकंबल विकसित होता? मतलब गलकंबल जो पाया जाता है वो किस नस्ल में पाया जाता है भैंस की? मुर्रा में, भदावरी में या जाफराबादी में, सूरती में? तो जो गलकंबल जो पाया जाता है वो पाया जाता है जाफराबादी में। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 196 की। 196 है कि भेड़ की संकर नस्ल है बीकानेरी, मेरिनो, हिसार या करनाल? तो भेड़ की जो संकर नस्ल है वो है हिसार। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 197 की। 197 है कि निम्न में से कौन सी इंग्लिश नस्ल है? इंग्लिश ऑस्ट्रोलाब या लैंगसन या न्यू हैम्पशायर या मिनोरका? तो कौन सी है इंग्लिश नस्ल? वो है ऑस्ट्रोलाब। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 198 वर्ष भर प्राप्त होने वाला हरा चारा कौन सा है? बरसीम, ज्वार, ग्वार या लहसुन? तो वर्ष भर में जो हरा चारा उत्पन्न होता रहता है वो है लहसुन। हरा चारा नहीं,
वर्ष भर में तो ये 3 महीने को होता है, ये भी 3 महीने को ग्वार भी और लहसुन भी। नहीं, इसमें नहीं, इसका आंसर नहीं, इसमें गलत है आंसर, ये पेंडिंग में 198। बात करते हैं प्रश्न नंबर 199 की। 199 है कि गेहूं का चोकर, सरसों की खली तथा जौ के दाने से तैयार मिश्रण में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है 20%, 10%, 90%, 80%। तो कितनी होती है? इसमें होती है 90%। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 200 की, जो हमारी वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक है मैग्नीशियम, सोडियम या कोबाल्ट या कैल्शियम। तो विटामिन B12 के लिए जो है निर्माण के लिए वो है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर, हमारी वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा, वो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी या रक्त अल्पता या रिकेट्स या पेरोसिस। तो आपको कमेंट बॉक्स में छापकर इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कौन सा है, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बेहतर कर रहे होंगे, और यही आशा करता हूँ कि बेहतर ही करते रहें, क्योंकि आप भी एक सलेक्शन ले लें सरकारी यूनिवर्सिटी में। और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।